तो दोस्तों, आपको अपनी कंपनी से फॉर्म 16 तो मिल गए होंगे और अभी 31 जुलाई आने वाली है और आप आईटीआर भी फाइल कर रहे होंगे। बेंगलोर के फ्लिपकार्ट कंपनी में एक संचित गोयल करके एम्प्लॉय हैं जिन्होंने अपना पेन ट्विटर पे साझा किया है, और उसका मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि मैं कुछ भी कमाता हूँ तो मेरे को 30% पैसे गवर्नमेंट को देते हैं। मैं 12 घंटे काम करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, उनका दर्द भी जायज़ है। हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का भी एक बार ये न्यूज़ स्टेटमेंट आया था कि मैं 2.75 लाख रुपीज़ एनुअली या टैक्स पे करता हूँ, जबकि मेरी से इनकम औरों से बहुत कम है। ऐसा सच है। बहुत सारे एम्प्लॉय हैं इंडिया में जिनको टैक्स एक पेन लगता है, और बहुत सारी कंपनी है जिनके लिए ये सीटीसी का पार्ट बनते जा रहा है। कॉस्ट टू कंपनी हाइक होते जा रहे हैं। इसको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत होती है, और इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अगर आपने टैक्स प्लान करना है तो एम्प्लॉय को सोचना होगा। कई कई एम्प्लॉयर हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ कुछ एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो अपना टैक्स प्रॉपर प्लान कर पाएँ। उनके हेल्प डेस्क सेशन लगते हैं और उसमें वो डिस्कस करते हैं कि क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे टैक्स बचा सकते हैं, कितने की प्लानिंग करनी चाहिए। और जो लोग 30% में हैं वो ऑटोमेटिकली एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास सीए होते हैं, उनसे डिस्कस करके वो प्लान करते भी हैं। तो मेजरली मेरे पास इन दिनों बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और जो मेजर 3 क्वेश्चन मेरे सामने आए हैं जिसका मैं रिप्लाई लेकर के आया हूँ। सबसे पहला है कि ये रिजीम क्या है। तो गवर्नमेंट ने 2 टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस किए थे इस फाइनेंशियल ईयर में। एक है न्यू टैक्स रिजीम, एक है ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में यही डिफरेंस है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो एचआरए क्लेम करते हैं, जो लोग अपने एक्सपेंसेस को शो करके टैक्स बचाना चाहते हैं, वो अपना टैक्स इससे बचा सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि मेरे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं कुछ भी हो जाए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, मेरे को टैक्स समझ में ही नहीं आता है। उनके लिए न्यू टैक्स रिजिम। न्यू टैक्स रिजिम में फ्लैट रेट्स हैं, अलग अलग स्लैब वाइज, जो कि इक्विवेलेंट टू ओल्ड टैक्स रिजिम से थोड़ा सा ज़्यादा डिडक्ट होता है। अगर आपकी कंपनी में कुछ कुछ रिम्बर्समेंट प्लान है तो वो आप टैक्स उस पर बचा सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में। न्यू टैक्स रिजिम में ये भी अलाउ नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया था कि मैंने अभी जॉब स्विच किया है, तो क्या मैंने पुरानी कंपनी में न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट किया था, यहाँ मेरी सैलरी बढ़ गई तो मैं ओल्ड कर सकता हूँ। तो इससे आपको बचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने एक बार न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट कर लिया तो आपको न्यू टैक्स रिजिम पे ही पूरे साल रहना पड़ेगा। नहीं तो जब आपके फॉर्म 16 आएंगे तो वो 2 आएंगे, 3 आएंगे, उस समय आपको एक साथ जब आप उसको क्लब करके आईटीआर फाइल करने जाओगे तो वहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो आईटीआर फाइल करते हैं जिस पोर्टल पे, वहाँ पर आप पकड़े जाओगे और आपको नोटिस आएंगे। तो मेरा सजेशन है कि इसको अवॉइड कीजिए, और हो सके तो आप अपने एम्प्लॉयर से डिस्कस करिए कि मैंने गलती से न्यू टैक्स रिजिम ले लिया था, मैं ओल्ड ले सकता हूँ क्या। तो वो हो सकता है आपके रिक्वेस्ट बेसिस पे चेंज कर दें, बट ऐसे चांसेस कम हैं। पर आपके बेनिफिट के लिए आप प्लान कर सकते हो, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि टैक्स प्लानिंग में इनकम कैसे अज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास मार्च में जो आपकी सैलरी आई है, या अप्रैल में आपका रिवीजन हो चुका है, तो उसके लेटर में आपके ब्रेकअप्स होते हैं। ब्रेकअप में आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको पता होता है कि बेसिक एचआरए, अदर अलाउंसेज और मेरे क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। और पूरे साल में अगर सेल्स में है या किसी अदर डिपार्टमेंट जहाँ पर एडिशनल इंसेंटिव आने वाले हैं कंपनी की तरफ से, या फिर कोई और अदर अर्निंग आती है जो कि लास्ट ईयर भी आपको आई थी, या आपके कुछ कमिटमेंट्स है कंपनी के साथ कि आपने टारगेट फुलफिल किया तो इतना इनकम, इतना इंसेंटिव आपको मिल जाएगा, तो वो सारे इनकम के पार्ट होंगे। तो आप अपने एचआरए के एग्जाम्पशन चेक कर सकते हैं, बेसिक के देख सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स हैं, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उससे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मेरे ब्रेकअप में क्या क्या चीज़ें टैक्सेबल है, क्या क्या चीज़ें नॉन टैक्सेबल है, और मैं किस पे बेनिफिट ले सकता हूँ। और उसके अकॉर्डिंग मेरे आने वाले इंसेंटिव अगर 1-2 लाख के हैं तो वो भी अमाउंट ऐड करके टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं। तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से नीचे हो जाती है तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो आपको ओल्ड न्यू टैक्स रेजिम में कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह से आप अपने जो भी स्लैब में आप फॉल करते हो, 10 लाख में, 15 लाख में, 20 लाख में, 1 करोड़ में, सेस
आगे 50 लाख से ऊपर में आपके चेक भी लगने लगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। आपको कैलकुलेटर में मोटा मोटी आइडिया लग जाता है। दोस्तों, हमारे ये वीडियो अगर थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसमें सजेशन दे सकते हैं, अपने कमेंट दे सकते हैं, और आपको इसमें कुछ नया सीखने मिला तो लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। किसी का भी इस वीडियो से अगर कुछ हेल्प मिलती है तो इससे हमारे को बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।